उन्होंने कोट किया है, दैट इज फाइन. ओके, आई हैव टू मूव ऑन मैम, आई हैव टू मूव ऑन. There's some. मैम ओके, आप बिना माइक अनम्यूट किए नहीं मूक बोल भाषा में सकते। बोल रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है हम सबको। कंचन मैम, आप बीच कंचन में मैम, बंद कर देते हैं अरविंद सर, मुझे जब मैं बोलती हूँ आप मुझे म्यूट कर देते हैं। लगता ये है ऐसा मेरा कंचन मैम लग रहा है वक्तव्य अरविंद जी जो अंतिम है दौर वो का है, किसी, तो इसे जारी रहना चाहिए। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई न्यूज चैनल का कोई मामला चल रहा है, बिल्कुल, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे. ठीक है सर, दानी बट सर, दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी हेल्दी डिस्कशन. आई थिंक रिसर्च का मतलब ही यही है, और सेमिनार और वेबिनार का पर्पस ही यही है कि नई बातें निकल के आए और उसके ऊपर हम लोग समझने की कोशिश करें. अदरवाइज व्हाट इट बिकम्स कि एक कोई बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, then it is like very one-sided dialogue. So this is not dialogue, that it becomes a monologue. So this is good that we are here discussing everything. और ज्ञानतोष सर आ गए हैं, तो अब मेरे ख्याल से अब मुझे शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि जब नहीं सर, आप जो कुछ कह रहे थे प्लीज उसको आगे बढ़ाइए। जी आप जारी रखें, मैं यही हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर. तो ये आज के पेपर से रिलेटेड जो रिफ्लेक्शन था वो मैंने आपको, मेरे ख्याल से मेरी बात वहां पे समाप्त होती है. अब अगर मेरे रंगमंच या मेरे लेखनी से या मेरे अभिनय से कुछ लेने की बात है, तो अगर उस पर कुछ मुझे कहना है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये करने का काम है. थिएटर जो है, रंगमंच, जब जैसे ही हम रंगमंच कहते हैं तो रंगमंच वो चीज है जिसे किया जाता है, और हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए. और आने वाले वक्त में अगर प्रैक्टिस बेस्ड हम लोग काम ज्यादा करें तो शायद वो शोध जो है वो कालजयी हो सकता है. आगे आने वाले समय में जो हमें जरूरत है वो ज्यादा प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च की है, कि जहाँ पे हम प्रैक्टिस को भी इन्वॉल्व करें और थ्योरी को रखें, लेकिन थ्योरी को बस उसी अनुपात में रखें जहाँ से हमारा एक प्रस्थान बिंदु जिसे कहें कि जो बने. क्योंकि अब वो जमाना बाहर के जो अच्छे रिसर्च हो रहे हैं उनका यही, वो क्यों इतने रिलेवेंट हो जाते हैं, वहाँ की किताबें, वहाँ के राइटर्स, हम क्यों उनको इतना रेफर करते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली एक जो प्रैक्टिस कर रहा एक परफॉर्मेंस है उसके साथ जुड़ के वो लोग अपना रिसर्च करते हैं, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको थ्योरी के थ्रू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. क्या हमारा रोड मैप हो सकता है कि कैसे हम अपनी इस नॉलेज के थ्रू ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे पास्ट में हुआ या कैसे फ्यूचर में हो सकता है. वी हैव टू अप्रोच स्लाइटली साइंटिफिक मेथड्स of going ahead with our research, right, in future and in present also. This will help us. We never thought of holding all these seminars and performances online like we are holding it today. बट यू नो ये रिसर्च वगैरह जो बाहर विदेशों में होती रहती है, वो समय से आगे बढ़ के जो हम काम करने का एक अप्रोच है वो हमें भी थोड़ा अपने एरियाज में अडैप्ट करने की जरूरत होगी. इसका ये मतलब है कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर परफॉर्मेंसेस को एक्सप्लोर करें, लोगों के साथ बैठ के थोड़ा, जो परफॉर्मर है या डायरेक्टर है या राइटर है उसके साथ थोड़ा समय ज्यादा बिताने की कोशिश करनी पड़ेगी. और यही मैं अपना अप्रोच, मेरा भी यही अप्रोच है कि जब मैं कोई काम करता हूँ, कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए सिर्फ बैठ के ख्याल में कुछ चीज आया, कोई आइडिया आया, बैठ के लिखने लग गए, अब वो स्क्रिप्ट लिख तो जाएगी लेकिन उसमें जीवन नहीं रह जाता है. तो उसके लिए मुझको जाना पड़ता है उस परिवेश में, उस समाज में, उन व्यक्तियों के बीच जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी हम कहानी कह रहे हैं, और उनके बीच में जाके उनकी समस्याओं को आत्मसात करना होता है. जब तक हम उनके साथ, उनके वहां रह के उनकी चीजों की, उनकी समस्याओं को महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो एक सतही लेवल पर हमारी पटकथा या हमारी कहानियां या हमारी कविताओं में वो एक मेरा इमेजिनेशन रहेगा, एक फैंटेसी सी ही बन के रह जाती है, जो मेरे ख्याल से पहले के लेखकों में नहीं थी. पहले प्रेमचंद क्यों हुए और धर्मवीर भारती क्यों हुए, क्यों, और मंटो क्यों हुए, क्योंकि वो वक्त की पैदाइश थे और उस वक्त में वो जी रहे थे. वो सारे थप्पड़ उन्होंने खुद अपने गाल के खाए. अब ये कॉफी हाउस में बैठ के कॉफी पीते हुए अपने कैफे कॉफी डे में हम कोई एक बढ़िया सा एक आर्टिकल लिखें,
ये उससे ये वो उस वक्त का समय नहीं था। और सुबह भी मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने लोगों को सुना, तो उसमें ये जो आज डिजिटल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा हो गया है कि हम हर चीज को सोचते हैं कि गूगल के थ्रू हो जाएगी या ऑनलाइन के थ्रू हो जाएगी। तो लेखनी में शायद ये इतना संभव अभी नहीं हो पाया है कि आप एक प्लास्टिक फीलिंग के साथ किसी भी चीज में आप उस जीवन को उतार पाए जिस जीवन की आप बात अपने लेखन में कर रहे हैं। तो आपको उस जीवन में खुद जाके उस जीवन को जीना पड़ेगा, तभी कहीं जाके आपके लिखने में वो चीज आएगी। और यही चीज अभिनेता के साथ होती है। अभिनेता जो है जब तक उसको जीता नहीं है उस चरित्र में को जीता नहीं है, तब तक वो वही नकली बना उसके अभिनय में भी रहता है। आपको अगर किसी को अपने अभिनय से मुतासिर करना है, इन्फ्लुएंस करना है, प्रभावित करना है, तो आपको वो चीज को पहले फील करनी है। जब तक वो दर्द आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप दर्द कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और अगला बंदा जो आपको देख रहा है वो भी उस दर्द को महसूस नहीं करेगा, क्योंकि वो पराया दर्द है, वो नकली दर्द है, हमारा दर्द नहीं। ये सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचोद सर का और अरविंद सर का कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आऊँ, और ARSG से जुड़ना मुझे बहुत ही एक होम कमिंग जैसा लगता है। परिवार का हिस्सा बार बार मैं हूँ और बना रहूँ, ये आप लोग मुझे एहसास दिला देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। मेरी ओर से भी आपको आभार दानिश जी, आपने समय दिया और इस सत्र के लिए की अध्यक्षता के लिए आप उपस्थित हुए, और आपने जो अपनी टिप्पणी दी और मैं पूरे संवाद को सुन रहा था। वाद विवाद नहीं, संवाद, जो नाटक का अहम और रंगमंच का अहम पहलू और हिस्सा है, तो ये तो बने रहना चाहिए और इससे जीवंतता बनी रहती है। और रंगमंच तो जीवन है और जीवन ही रंगमंच है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है यही हमने यहाँ अभी किया और पिछले 2 दिन से हम कर रहे हैं। तो आप को बुलाना मैं इसलिए नहीं भूलता क्योंकि नाटक और रंगमंच से संबंधित कोई भी हम कार्यक्रम करें, चूंकि आपकी भागीदारी आरंभ से रही है। और जो अभी दानिश जी कह रहे थे, मैं थोड़ा सा उसमें जोड़ना चाहूंगा। मुझे याद है जब यहाँ नाटक के मंचन के लिए, निर्देशन के लिए और वर्कशॉप के लिए आते थे, तो बच्चों से दानिश जी यही कहते थे कि मैं तुमको सिखाऊंगा नहीं, तुम सोचो कि तुम इस कैरेक्टर में तुम क्या कर सकते हो। तो ये चीज मुझे शुरू में तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि मैं पहले डायरेक्टर्स को सिखाते मैंने देखा था, लेकिन मुझे लगा नहीं, ये इनोवेटिव है। इससे आदमी को खुद कैरेक्टर को वो खुद जिए, खुद सोचे कि वो इसको कैसे कर सकता है। उसके बाद तो डायरेक्टर उसको तराशता है निश्चित रूप से, लेकिन कलाकार को अपने मन मस्तिष्क पर भी बल देना चाहिए कि वो जिस किरदार को जीने जा रहा है और जिस किरदार को लेकर के वो मंच पे उतर रहा है, उसके साथ वो कैसे न्याय करेगा, तो उसको वो भी सोचे, उसका दायित्व है। तो वो सब आपकी बातें मुझे याद है, और मैं तो चाह रहा हूँ कि कभी फिर थोड़ा स्थिति सामान्य हो तो आपके साथ एक हम वर्कशॉप करें, कुछ काम करें। तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अरविंद जी आगे कार्यक्रम के लिए तनेजा सर भी जुड़ गए हैं, तो आप आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। मित्रों, हम कार्य अपने इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार नाटक और रंगमंच संभावनाएं और चुनौतियां विषय के अंतिम चरण में है। कुछ दुर्भाग्यवश कहना चाहिए, स्थिति ऐसी हो गई कि असगर वजाहत सर आकर और फिर कार्यक्रम से उन्हें बाहर जाना पड़ा, तो इसलिए हम उनका व्याख्यान नहीं सुन पाए, जो हमारा एक हिस्सा था, जरूरी हिस्सा था। लेकिन क्या करें, हमारे बीच डॉक्टर जयदेव तनेजा सर मौजूद हैं, जिनके बारे में आप सबको हम बता चुके हैं कि रंगायन के फाउंडर संस्थापक हैं वो। जयदेव तनेजा सर और प्रिंसिपल सर ने मिलकर इस रंगायन समिति की स्थापना की थी, और 2 दिन से सर लगातार हमारे सेमिनार को, वेबिनार को और इसमें प्रस्तुत व्याख्यान को उन्होंने सुना है। यहाँ तक कि शोध पत्र प्रस्तुति के दौरान भी वो मौजूद थे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है, और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर जयदेव तनेजा सर हिंदी के अभी सर्वोत्कृष्ट रंग समीक्षक हैं, जिन्होंने पिछले 50 वर्षों से मंडी हाउस होने, और उससे भी ज़्यादा वर्षों से मंडी हाउस में होने वाले प्रदर्शित नाटकों का मंचन देखा है, जाना है, सुना है,
और जो हिंदी के लगभग सभी नाटककारों से, अपने समय से लेकर अब तक के सभी नाटककारों से रूबरू होते रहते हैं। तो नाटक की दुनिया में चाहे रंगमंच का मामला हो, चाहे नाट्य आलेख का मामला हो, सर की प्रत्यक्ष पहुंच है और सर इतने लंबे अनुभव के साथ रंगमंच से जुड़े हुए हैं और आज के दोनों दिन के वेबिनार को उन्होंने सुना है। तो मैं सर से आग्रह करना चाहूँगा कि दोनों दिन का वेबिनार को ध्यान में रखते हुए और नाटक और रंगमंच का जो हमने विषय रखा था उसको ध्यान में रखते हुए समापन भाषण तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन समापन वक्तव्य सर जरूर कुछ दें। जयदेव सर, आपका स्वागत है। जयदेव सर, आप माइक अनम्यूट करेंगे। हाँ जी सर। जी सर, अच्छा लग रहा है कि सर साक्षात भी हो गए हैं। सुबह साक्षात नहीं हो पाए थे सर, अब अजीब सा लग रहा था। दरअसल मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप लोग मेरे बारे में बात करने लगते हैं। मेरे लिए सबसे असुविधाजनक क्षण वो होता है, लेकिन ठीक है, आप लोगों का स्नेह है और मैं तो रंगायन का और कॉलेज का हिस्सा हूँ और जब तक हूँ रहूंगा, इसलिए मुझे अलग से करके मत देखो और दिखाओ। तो आज जो त्रिपाठी जी और अरविंद मिश्रा जी ने बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट किया और केंद्र में तो ज्ञानतोष जी रहते ही हैं और उन्हीं का किया धरा ये सब सिलसिला है और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी प्रेरणा से लगातार ये इसी तरह और सकारात्मक और सार्थक ढंग से ये यात्रा चलती रहेगी। आज के दिन एक दिलचस्प यात्रा हमारी हुई कि दानिश इकबाल से दानिश इकबाल तक, डॉक्टर दानिश इकबाल तक। सुबह का सत्र सीनियर डॉक्टर दानिश इकबाल ने शुरू किया था और उसका समापन उनकी अपेक्षा, अब तो ये भी सीनियर ही हो गए हैं, तो दानिश इकबाल ने किया। बहुत मीडिया के बारे में, रंगमंच के बारे में, और सबसे बड़ी बात ये कि इस वेबिनार में भी जैसे शोध पत्र पढ़ने की जो परंपरा है, एक तरह से एक नयापन कि भाई जो लोग अब काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो किस तरह से सोचते हैं, क्या सवाल हैं उनके सामने, ये सब सामने आना बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ी ही महत्वपूर्ण है। इस वक्त जो काम कर रहे हैं वही महत्वपूर्ण है। अब जो हो चुका वो तो अतीत हो गया। वैसे तो प्रोग्रेस के लिए मुझे याद पड़ता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहीं कहा था, परंपरा और प्रयोग को व्याख्यायित करते हुए कि एक पांव जो हम उठाते हैं वो प्रयोग होता है और जब वो उसे जमा देते हैं हम और दूसरा पांव उठाते हैं तो वो जमा हुआ पांव परंपरा होता है। तो परंपरा पर पांव जमाए रखकर ही हम आगे अगला चरण उठा सकते हैं। जब तक हमारे परंपरा में हम पूरी तरह से जुड़ नहीं जाते तब तक प्रयोग का कोई अर्थ नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि जीवन के लिए भी, कलाओं के लिए भी बहुत एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि हम
चाहे आज में ही जीवित हों, लेकिन अतीत की परछाइयां और भविष्य की झिलमिलाहट, ये दोनों हमारे आगे पीछे मौजूद रहते हैं। आज के रंग कर्म के बारे में क्या कहा जाए, इतना कुछ कहा जा चुका है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि 2 दिन के अंदर कितना कुछ वैविध्यपूर्ण और अलग-अलग कोणों से, कहाँ सत्यव्रत राउत, कहाँ संजय उपाध्याय, कहाँ दानिश इकबाल, कहाँ त्रिपुरारी शर्मा, और ये सब इतने सारे लोग एक साथ अलग-अलग विषयों पर बोलते रहे हैं कि हमारे छात्रों के लिए इससे ज्यादा उपादेय कोई चीज नहीं हो सकती। हमारे वक्त के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, उनको आमने सामने सुनने का मौका देना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप काम करते हैं, किसी एक व्यक्ति के साथ काम करते हैं। एनएसडी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उसकी बड़ी सीमा ये थी कि अलकाजी कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन सारे एक्टर्स को सिर्फ अलकाजी के साथ ही काम करने का मौका मिलता था। ये उनकी बड़ी सीमा बन गई थी। यही बात हमारे साथ होती है। हमारे स्टूडेंट्स जब किसी डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो उस एक डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम रंग कर्म के विविध क्षेत्रों से, विविध पहलुओं से जुड़े हुए विशेषज्ञों को देखने, सुनने और समझने और सवाल करने का अवसर देकर, मेरे ख्याल से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती का सामना हम लोग कर रहे हैं। ये एक बहुत ही रचनात्मक और सार्थक तरीका हो सकता है कि जितनी तरह के शैलियां हैं, जितनी तरह के रंग कर्म के पहलू हैं, उन सब से हम अपने छात्रों का साक्षात्कार कराएं, उनको समृद्ध करें। उनके इतिहास, रंग कर्म के इतिहास की सबसे बड़ी, हिंदी में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि नाटक का इतिहास लिखना तो बहुत आसान बात है, रंग मंच का इतिहास कैसे लिखा जाए। भारतीय रंगमंच की तो बात छोड़ दीजिए आप, वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ हिंदी रंगमंच की बात करनी हो तो हम उसका इतिहास कैसे लिखेंगे। मैं अगर दिल्ली में बैठा हूं तो मैं दिल्ली का रंग कर्म देख रहा हूं, जो मुंबई में बैठा है वो मुंबई का रंग कर्म देख रहा है, हिंदी रंग कर्म ही है। इस तरह से हर शहर का अपना अपना रंग कर्म है, सब हिंदी रंग कर्म के ही हिस्सा हैं। तो ऐसा कैसे संभव है कि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति, ऐसे प्रयोग हुए हैं, प्रतिभा अग्रवाल जी के साथ मिलकर मैंने भी काम किया और इन चुनौतियों को मैंने समझा है कि कैसे अनेक शहरों में होने वाले रंग कर्म को एक साथ जोड़कर हम हिंदी रंगमंच का इतिहास बना दें। वो संभव नहीं होता। कुल मिलाकर, जैसे मेरा काम है या प्रतिभा जी का काम है या डॉक्टर अज्ञात का काम है या और भी कई लोगों ने रंग कर्म पर काम किए, पर कुल मिलाकर वो ऐसा होता है कि अपने क्षेत्र के रंग कर्म तक सीमित होता है। और दिल्ली में होने का फायदा ये रहता है कि दुनिया भर से और देश भर से
जो श्रेष्ठ प्रस्तुतियां हैं वो हमें देखने का अवसर मिल जाता है। ये सौभाग्य हम दिल्ली वासियों के पास ही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और हमारे विद्यार्थियों को इस दृष्टि से भी जागरूक रखना चाहिए, करना चाहिए कि वो इतिहास के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाएं और ऐतिहासिक दृष्टि से जो तथ्यों का संकलन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप बंगला साहित्य का देखिए, बंगला रंगमंच का इतिहास आप देखिए, पहला नाटक कब हुआ, उसकी तारीख क्या थी, कहाँ पर हुआ, कितने बजे हुआ, कितने लोग थे, कैसा रिएक्शन था, सब कुछ आपको मिलेगा। मराठी में मिलेगा, कन्नड़ में भी मिल जाएगा। लेकिन हिंदी में परसों नाटक हुआ हो तो आज हमें उसके बारे में प्रामाणिक जानकारी चाहिए तो नहीं मिलती। एनएसटी के जैसे बड़े संस्थान में शुरू के 20-22 सालों के ब्रोशर्स पर उनकी तारीख नहीं है, पता ही नहीं लगता किस तारीख को कौन सा नाटक हुआ। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो मुझे लगता है कि हमारे छात्रों के सामने रखी जानी चाहिए और उन्हें इस दृष्टि से इस दिशा में भी बड़े जागरूक होकर काम करने की जरूरत है। और खास तौर से तथ्यों को सत्यापित करते हुए चलना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है अनुसंधान के लिए, क्योंकि एक जगह अगर गलत चली गई कोई सूचना तो फिर वो अगले 100 साल तक उसी तरह दोहराई जाती रहेगी। तो मैं नहीं सोच रहा था कि इतना सब कुछ बोल दूंगा, लेकिन अध्यापक होने के नाते जब बोलना शुरू होता है तो अपने आप बोलने लगता है व्यक्ति। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सबके बीच जिस तरह से आप लोगों ने आज के वेबिनार को कंडक्ट किया और पारसी थिएटर से लेकर आज तक। और पारसी थिएटर का विवाद कहाँ है? आज पारसी थिएटर कोई खत्म थोड़े हो गया है। हमारी फिल्मों में पारसी थिएटर मौजूद है, हमारे रंगकर्म के बहुत बड़े हिस्से में पारसी थिएटर मौजूद है। आप कस्बों में, शहरों में चले जाइए, जो नाटक होते हैं उनके फोटोग्राफ्स आप देखिए, आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल पारसी स्टाइल के नाटक हो रहे हैं। और आज जिन्हें हम आधुनिक निर्देशक कहते हैं, आज हमने सुना भी उनमें से एक आध को, उनके सन 70 के आसपास के नाटकों के फोटोग्राफ्स आप देखिए तो लगेगा नाटक बेशक आधे अधूरे हो, लेकिन हो ऐसे रहा है जैसे पारसी थिएटर का कोई नाटक चल रहा हो। तो पारसी थिएटर से कोई भागने की बात नहीं है, कोई बुराई की बात भी नहीं है, वो हमारी परंपरा है। हमें उसके श्रेष्ठ अंशों को ग्रहण करना चाहिए और उसमें जो थिएटर को लोकप्रिय बनाने वाले तत्व हैं उनका हम आज के रंगकर्म में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करना चाहिए। रंजीत कपूर इस मामले में बहुत सफल निर्देशक हैं। हमारी पीढ़ी के, हमारे समय के निर्देशकों में रंजीत कपूर इसलिए भी सफल हैं कि वो पारसी थिएटर की परंपरा से आकर आज से जुड़े हैं। तो पारसी थिएटर को गाली की तरह स्वीकार नहीं करना चाहिए, जैसा कि शुरू के 25, 30, 40 साल तक हम हिंदी वाले करते रहे। हमने पारसी थिएटर को हिंदी थिएटर का हिस्सा ही नहीं माना। तो ये गलती हमें अब सुधारनी चाहिए और जो भी हमारी परंपरा के
श्रेष्ठ तत्व हैं, जो हमें समृद्ध कर सकते हैं, हमें आगे बढ़ा सकते हैं, उनको गर्व के साथ स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अपना बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए। उसे एज इट इज ग्रहण करने की बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत देर से देख रहा था उकताए हुए चेहरे, उसमें मैं बेशक नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि अगर मेरा चेहरा दिखाई दे तो पता लगेगा कि मैं सोए से कैसे बैठा हुआ हूँ। तो मैं आप सबका, विशेष रूप से प्रोफेसर ज्ञानतोष झा का, त्रिपाठी जी का, झा का, और सभी जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उन सबको मैं बधाई देता हूं। और इसी तरह के सार्थक कार्यक्रम लगातार होते रहे, विद्यार्थियों को नए से नए अनुभव और नए से नए निर्देशकों के दृष्टिकोण देखने सुनने को मिलते रहे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये परंपरा आगे भी चलती रहनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। और अब हमारे इस कार्यक्रम के जो 2 दिन का वेबिनार हमने आयोजित किया है और जो हम लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं, आपने देखा होगा कि आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन लगातार कर रहा है, जिसमें 13 व्याख्यान अब तक हम आयोजित कर चुके हैं। तो इस तरह के जितने भी हम कार्यक्रम करते हैं उस सबके हमारे एक डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा। तो इस कार्यक्रम के भी, इस वेबिनार के भी निर्देशक डायरेक्टर प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर से आग्रह करूंगा कि चंद शब्द कहें। श्रीधर, ये अरविंद जी, आप मुझे निर्देशक ना बनाएं। आदरणीय, आप तो केंद्र में है ही। आदरणीय जयदेव तनेजा जी, और आपकी धुरी पर ही तो सारा कुछ घूम रहा है। नहीं नहीं सर, आपकी प्रेरणा से चल रहा है। और सभी सहयोगी मित्रों, विद्यार्थियों, अब तो तनेजा जी के बोलने के बाद मुझे नहीं लगता है ये कुछ बचा है बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने ठीक ही कहा था अरविंद कि मुझे कॉलेज से और रंगायन से अलग करके मत बोलो या मत बुलाओ। और मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि मैं उनको अभिभावक मानता हूँ, अपना भी, रंगायन का भी और कॉलेज का भी। तो जब अभिभावक ने वक्तव्य दे दिया हो तो, और ये तो देखो कि चाहे जिस स्थिति में थे, बीमार थे, अभी हॉस्पिटल से आए 2 दिन पहले, लेकिन कल भी चुपचाप हमारी गतिविधियों को पैनी निगाह से देखते रहे कि हम ठीक रास्ते पे हैं या इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये अभिभावक का काम है और वो बखूबी हमेशा करते हैं। मुझे चुपचाप धीरे से कान में कह देते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो ये ठीक हो जाएगा। तो वो सर, ये तो एक अधिकार मिला हुआ है और आपका वरद हस्त है, जिससे कि रंगायन सही रास्ते पे चल रहा है। मैं समझता हूँ कि उसी की कड़ी में, उसी के क्रम में एक छोटा सा प्रयास था। हमेशा सोचता हूँ कि कुछ नया करूं या करने की कोशिश की जाए, क्या नया हो सकता है। तो अब अभिनय के क्षेत्र में अभी कुछ नया करने की गुंजाइश थी नहीं, तो एक संवाद, सार्थक बातचीत का हमने प्रयास किया और इसमें बड़ी महती भूमिका अरविंद ने, श्रीधरम ने निभाई है। वक्ताओं के चयन में कुछ नाम मैंने सुझाए, लेकिन बाकी इन्हीं दोनों ने तय किए, तो इसका पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है और मैं ये इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने अच्छे, सचमुच बहुत अच्छा चुनाव था, अच्छे वक्ता बुलाए। कुछ नाम मैंने जरूर सुझाव दिए थे, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपसे बात नहीं हो पा रही थी, फिर हम लोगों ने मिलजुल करके इसको निर्णय ले लिया कि अच्छा इसको अब ऐसे करते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, और ये वक्त की बात है और ये अच्छी बात है कि जिनसे हमने समय मांगा सबने हमें समय दिया और वो उपस्थित हुए, और ये महती उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि रंगायन के इतिहास में ये 2 दिन भी दर्ज हो गया है। ये एक उपलब्धि है कि एक वैचारिक बातचीत, संवाद हम कर सके
नाटक और रंगमंच को लेकर के सार्थक संवाद। और आज के जो भारतीय रंगमंच है, मैं तो हिंदी के ही रंगमंच की ही नहीं बल्कि भारतीय रंगमंच की कई लोग दूसरी भाषाओं और लोक भाषाओं में भी करते हैं, उसके जो सशक्त हस्ताक्षर हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको हमें सुनने का, उनके अनुभव को सुनने का अवसर मिला। ये बहुत बड़ी बात है। इसका श्रेय रंगायन की पूरी टीम को, और मैं लगे हाथ दीपांकर जी को भी बधाई दे दूं। वो रंगायन के संयोजक हैं, कभी मंच पर उपस्थित नहीं होते, बिल्कुल पर्दे के पीछे में वो काम करते हैं। और अभी भी कहीं पूरे 2 दिन में उसको किसी ने नहीं देखा होगा दीपांकर को, वो चुपचाप अपना वीडियो ऑफ करके होगा बैठा हुआ, सुन रहा होगा। तो वो लेकिन काम करने में, और जब कोई मैं टास्क दे दूं कि ये करना है, तो बिल्कुल बड़ी लगन से उसमें वो लगते हैं और प्रयास करते हैं। तो आप सबको बधाई। और सर ने 2 दिन जो समय दिया और जिस तरह से अंत में आशीर्वचन दिया, इसके लिए उनका आभार। और जिन्होंने भी इसमें सहभागिता की, खास करके वक्ताओं ने, या जो आज 3 लोगों ने अपना रिसर्च जो शोध आलेख पढ़ा, उन लोगों को भी, 4 लोगों ने, उनको भी मैं बधाई देता हूं और उनको, उनके प्रति भी एक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। रामदयाल शर्मा जी अभी जुड़े हुए भी हैं सर। अच्छा, तो रामदयाल शर्मा जी का भी आभार। दानिश जी अब सामने उपस्थित हैं, दानिश जी का भी आभार। दानिश जी तो एक निर्देशक भी हैं, अभिनेता भी हैं, और मैं इससे सबसे बड़ा, मैं इनको हमेशा अपना मित्र मानता हूं और मित्र हैं मेरे, तो ये बड़ी बात है। और हम लोगों ने यहाँ रंगायन के आरंभिक दिनों में साथ साथ काम भी किया है। कई मुद्दों पे मैं झगड़ता भी था इनसे, मैं कहता था ये ऐसे नहीं, ऐसे ही होगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि रंगायन की सबसे बड़ी विशेषता एक ये भी है कि जिसने रंगायन के साथ काम किया वो हमेशा के लिए रंगायन का हिस्सा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, चाहे वो दानिश हो, चाहे सतीशानंद हो, जो भी हो, वो हमेशा के लिए रंगायनमय हैं। तो ये रंगायन की खूबसूरती जो है, यही भारतीयता है कि आपस में जुड़े और जुड़ते चले जाएं। बिल्कुल। तो आज हमारे बहुत सारे पुराने छात्र भी, एलुमनाई भी जुड़े हुए थे, उन सबको मैं हार्दिक, सबके प्रति हार्दिक आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी। मित्रों, अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं, और सुबह से ये सत्र लगातार चल रहा है बिना ब्रेक के, तो मैं समझ सकता हूँ कि साथ देने का मतलब दुश्मनी निभाना नहीं होता है। आप लोग सुबह से लगातार बने हुए हैं। अभी सत्र को हम बिल्कुल तुरंत विराम देंगे। सिर्फ एक बार धन्यवाद ज्ञापन, औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन आयोजन समिति की तरफ से। मैं सभी वक्ताओं का, जिन्होंने समय दिया और आकर व्याख्यान दिया, उन्होंने बहुत सार्थक और सारगर व्याख्यान दिए, उससे इसके लिए अपने सभी वक्ताओं का आयोजन समिति की तरफ से पुनः धन्यवाद करता हूँ। कॉलेज के जयदेव सर का, जिनके मार्गनिर्देशन में हम लगातार सक्रिय रहते हैं रंगायन नाट्य समिति के तौर पर, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। और अंतिम समय में उन्होंने समापन वक्तव्य दिया, वो हमारे लिए फिर से एक उपलब्धि बन गई, तो सर का भी हृदय से आभार। प्रिंसिपल सर, जिनके बारे में मैंने कहा कि वो लगातार मतलब कॉलेज के माहौल को जीवंत बनाए रखते हैं, गतिविधियों से भर के रखते हैं। क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ जो अन्य अकादमिक गतिविधियां होनी चाहिए, जिससे कॉलेज की पहचान बनती है, कॉलेज सक्रिय रहता है। और छात्रों के बारे में जो कहा जाता है, विद्यार्थियों के बारे में, कि सिर्फ आप किताबी ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, सर की हर चंद कोशिश रहती है कि हमारे विद्यार्थी सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रहें, चाहे वो कॉमर्स का फैकल्टी का मामला हो, चाहे फिर साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो। सर लगातार निरंतर सबको रखते हैं, संवाद में रखते हैं, और कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए और बाहर के विद्वानों को बुलाकर उनको सुनना, उनसे बातचीत करना, उनसे संवाद करना, तो इसके लिए सर का बहुत बहुत आभार। इस 2 दिवसीय सेमिनार का संभव होना सर की प्रेरणा का ही परिणाम है। इसके साथ हमारे कॉलेज के तमाम फैकल्टी, विभागों के सदस्य, खास करके प्रोफेसर आशा पांडे मैम, डॉक्टर रश्मि बहल मैम, और हमारे विभाग के तमाम साथी जो इस कार्यक्रम में लगातार बने रहे, गीता देवी जी, रूबी देवी जी, राम रतन सर, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, संतोष जी, और भी मेंबर राजेश नादर सर, उन सब का भी हृदय से, और दूसरे विभाग के हमारे सदस्य जो जुड़े हुए थे, उन सब का हृदय से आभार।
सभी शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले हमारे 5 प्रतिभागियों का खास करके हृदय से आभार, क्योंकि उस सत्र को उन्होंने ही जीवंत बनाया। यद्यपि हमने उनसे जो वादा किया था समय का, आप जानते हैं कि जब राष्ट्रीय वेबिनार टाइप होता है तो सत्र इधर से उधर, एक सत्र दूसरे सत्र में प्रवेश करता रहता है, तो उस मजबूरी की वजह से हमने उन्हें समय कम दिया, लेकिन उस समय कम के बावजूद उन्होंने अपने विचार साझा किए प्रपत्र के माध्यम से। इसके लिए उन सबका बहुत बहुत आभार। और दूसरे कॉलेज के विद्यार्थी, मैत्रेयी कॉलेज, मोतीलाल कॉलेज और वेंकटेश्वर कॉलेज के भी विद्यार्थी 2 दिन में आए, जुड़े और उन्होंने वक्तव्य सुना, उन सबका भी साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार। अंत में अपने कॉलेज के सभी विद्यार्थी, जो रंगायन के सभी सदस्य जो कल से आज तक लगातार बने हुए हैं, रंगायन के सीनियर सदस्य यानी पूर्व सदस्य जो बीच बीच में आकर सेमिनार सुनते रहे और सबका हौसला अफजाई करते रहे, उन सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार। और अंतिम चरण में श्रीधरम सर और विजय नारायण मनी जी, जिन्होंने इतना सफलतापूर्वक संचालन किया और कार्यक्रम को, पूरे सत्र को जीवंत बनाए रखा। और हम सब के कमांडर, रंगायन समिति के कन्वीनर डॉक्टर दीपांकर जी, जो सर ने ठीक कहा कि चुपचाप किसी कोने में निर्लिप्त भाव से मौजूद रहते हैं और हमारे कार्यक्रम पर पूरी निगाह रखते हैं और साथ देते हैं, आगे बढ़ के काम करते हैं। तो दीपांकर जी का भी हृदय से बहुत बहुत आभार। आप सबका एक बार पुनः आभार। और मुझे लगता है कि कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा होनी अरविंद चाहिए। जी, कल के कार्यक्रम की भी घोषणा कर दीजिए। हाँ, आप सभी मित्रों से एक और सूचना साझा करनी है कि कल हमारा कॉलेज एक रूबरू कार्यक्रम करता है। कॉलेज की मैगजीन सोसाइटी समिति है उदयाचल की, वो एक रूबरू श्रृंखला चलाता है, लेखकों से संवाद। तो उसका एक कार्यक्रम कल हमने रखा हुआ है। हम आप लोगों से भी पोस्टर भी साझा करेंगे और लिंक भी साझा करेंगे। आप लोग उस कार्यक्रम में आएँ। उस कार्यक्रम में हमारे पास 2 लेखक हैं, सृजनात्मक प्रतिभा हैं जो शामिल हो रहे हैं। अनामिका, जिनको आप जानते हैं कि हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं, और विनय कुमार जी, जो मनोचिकित्सक हैं, सर्जक हैं, लेखक हैं, बेहतर संवादकर्ता हैं, मोटिवेटर हैं। तो उन सब के साथ हम जो रचना प्रक्रिया है, साहित्य की रचना प्रक्रिया है, और उस रचना प्रक्रिया में लेखक और पाठक की जो भूमिका बनती है, साझेदारी बनती है, सुन नहीं रहे थे, उस पर हम एक अच्छा संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आप सब कल के उस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, आप लोग जरूर पधारें। मैं इस कार्यक्रम के बाद आप लोगों से कार्यक्रम का पोस्टर और लिंक दोनों साझा करूंगा। और कोई सूचना साझा करनी हो श्रीधम सर? अब मैं प्रिंसिपल सर से आज्ञा लेकर के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, विशेष रूप से नमस्कार सर। उत्कर्ष आप मौजूद? हाँ जी, हाँ जी सर। अब आप जूम का समापन करेंगे तो कार्यक्रम का समापन होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन।